फ़क़हे उलमा भी कुरान और हदीस को बयान करते हुए डरने लगा है। वो कहते हैं लोग सुनेंगे नहीं। एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर कोई पहले नाम बेवुजू ले लिया करता था मर जाता था। फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद अगर वो बेवुजू नाम लेता तो एक बाल टूट जाया करता था। हमारी आवाम को ये तमाशे चाहिए, अमल का ना कहो, इताअत रसूल का ना कहो, हराम के छोड़ने का ना कहो। हमें ये किस्से सुनाओ, कहानियां सुनाओ, चुस्नियां पिलाओ। और हमारे बहुत सारे अहले इल्म भी इसी तरीक पर चलकर तर्के हिकमत करके और आज तनज़्ज़ुली का अजीम शिकार है। हमारी मस्जिदें देख लें, मैं बड़ी बड़ी मसाजिद के अंदर बयान के लिए जाता हूं और मेरी अजीब तबीयत है, मैं हमेशा मालूम करता हूं मस्जिद में क्या हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा हिफ्स का मदरसा और नाजरा, इससे ऊपर नहीं। नाम हिफ्स के खिलाफ है ना नाजरा के खिलाफ है, लेकिन मैं गुजारिश तो करने का हक रखता हूं ना कि भाई नाजरे का तो मुतालबा शरअ भी नहीं है। अगर आपने नाजरा पढ़ाना है जरूर पढ़ाएं, ये आदत तर्क नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चा मस्जिद में आता है पढ़ता है, लेकिन क्या सिर्फ नाजरा पढ़ा देने से फैज़ कुरान हमारे बच्चे को हासिल हो जाएगा? क्या एक हाफिज कुरान जो कुरान को हिफ्ज करे लेकिन उसके हराम को हराम और हलाल को हलाल ना जाने और कुरान हिफ्ज करने के बाद लड़कीबाजी करे, वो गालियां बके, वो आवारागर्द दोस्तों के साथ रहे, वो सिगरेट पिए, वो अपने आप को एक शरई दलील ना बनाए बल्कि गुनाह पर दलील बनाकर नौजवानों को गुनाह पर दलेर करे? क्या इसलिए हिफ्ज़ कुरान का हमने मदरसा कायम किया था? बेअमल किस्म के हाफिज कुरान पैदा करें, दाढ़ियां मुंडाते रहें और जब रमजान आए तो पैसा कमाने के लिए दाढ़ियां बढ़ा के मस्जिदों के मुसल्ले पे खड़े हो जाएं और तरावी में कुरान सुनाने के बाद 27 में फिर दाढ़ी साफ करवाएं और फिर पहुंच जाए अपनी बहनों की जियारत के लिए जमजमा और तारिक रोड पर। यह हमारे हाफिजों का हाल है। क्यों ऐसा हुआ है? हमने हिकमतें तर्क कर दी हैं। अगर एक बच्चा हिफ्ज करने आया, नाजरा पढ़ने के लिए आया, उसे ऐसा बनाना चाहिए था कि वो दीन का खिदमत गुजार भी होता, उसे शरई मसाइल भी आते, उसकी जाहिरी बातनी तरबियत का एहतिमाम भी होता। हमारी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उसमें हमारी दरस निजामी की क्लासेस होने चाहिए थी। एक खतीब साहब 25-25 साल मिंबर में बैठकर उछल उछल कर बयान करते हैं, लेकिन कौन जिम्मेदारी उठाए? कौन मोहल्ले के नौजवानों का जहन बना के उनको दरस निजामी की तरफ माइल करे? कौन शहर के पढ़े लिखे लोगों पर दीन की तरफ माइल करके शहर के लोगों से उनकी केमिस्ट्री चूंकि मैच करती है उनको दीन के लिए इस्तेमाल करे? नो, कौन करे भाई? क्यों करे? ये भारी जिम्मेदारी क्यों ले? कमेटी हमें इतनी सैलरी कोई देती है कि हम इतनी सारी खिदमत करेंगे? और दूसरा, ये कमेटियां हमारी मस्जिद की ये हिकमत से खाली। अगर कोई आलिम दीन अपने तौर पर अच्छा काम करने लगे, इनको तशवीश पैदा हो जाती है कि ये हमारी मस्जिद की हुकूमत हमारे हाथ से गई। वो कहते हैं ये आलिम दीन अपना सर्कल बना रहा है भाई, कल को ये हमें बाहर करके अपनी कमेटी लाएगा। खुसूसन बाहर के मुल्कों में हमने देखा ये सूरत हाल सामने आती है कि वहां इमाम को मुक़य्यद कर दिया जाता है कि हजरत इस लिमिट तक आप काम करें, इससे आगे ना करें। तो इसलिए खुसूसन जो फारिग होने वाले बच्चे हैं, इनसे इंतहाई दायरे अदब में रहकर, आप बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, हमसे भी अच्छे आपने पढ़ा है, यकीनन मुफ्ती साहब की सोबत में भी रहे हैं, लेकिन अगर आप हिकमत इख्तियार नहीं करेंगे तो आप भी अहले सुन्नत की तबाही में बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे। और अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे जरूर जरूर नेमतों के बारे में उस दिन क्वेश्चन होगा, पुरसिश होगी। हर आलिम दीन को अपने आप को एहतसाब के कटड़े में खड़ा करना होगा। लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला के साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया लतुसअलुन्ना। ये जो हमें नेमत मिली हुई है, लोग हमारा हाथ चूम रहे हैं। अभी आप जाएंगे, आपके गले में फूलों के हार, जबरदस्त किस्म का इस्तकबाल, हो सकता है आपका इदारा तैयार हो, आपको मस्जिद मिलेगी, लोग आपके करीब आएंगे, आपके हाथ चूमेंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको मरकज़े महफिल बनाया जाएगा, आपको अच्छी जगह पे बिठाया जाएगा, आपके नाम के पोस्टर लगेंगे, बीच में गोल अंडे में हजरत का नाम, शेखुल हदीस व तफसीर, जामिउल माकूल वल मनकूल,
इतनी इज्जतें समेटी हैं, अब इसके एहतिसाब के लिए भी तैयार रहिए। मैदान माशर में आपको जवाब देना होगा। आपके सामने बैठी हुई अवाम का बेड़ा गर्क अगर आपने किया है तो आपसे पूछा जाएगा इन लोगों का बेड़ा गर्क क्यों किया था। ये इल्म सीखने के लिए आपके पास आए थे, इन्हें क्यों कुरान के करीब नहीं किया, क्यों हदीस के करीब नहीं किया, क्यों इनको हिकमत नहीं सिखाई, क्यों आपस में लड़वाते रहे, क्यों तुम्हें जब ताकत हासिल हुई तो अपनी अकाबरीन की टांगे खींचना शुरू हो गए। जवाब दो इसका। उस वक्त हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब तैयार है तो करें शरारतें, ले मजे, बैठे एक दूसरे के पास चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए गिराइयों के पास बैठे, ना दें अवाम को टाइम, लेकिन मैदान माशर में एहतिसाब तो होना है। तो अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए गुजारिश करता हूं, हमारे अकाबरीन, इसी तरह घर के जो समझदार सरपरस्त होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को हिकमत के साथ इख्तियार करते हैं। हम जो मुत्तबीईन है वो अमूमी तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम होते हैं। एक वो होते हैं जो अपने इल्म, अपने तजर्बे, अपनी दानिशमंदी की बुनियाद पर उन रहनुमाओं के फैसलों, उनके रवैयों, उनकी एक्टिविटीज़, उनके ताल्लुकात के बारे में हुस्न ज़न कायम करते हैं। और ये हुस्न ज़न ऐसा नहीं होता दलील के बगैर हो। बाज़ ऐसे होते हैं जो मुकम्मल जान जाते हैं इसके पीछे क्या हिकमत है, और अगर फ़र्ज़ कर लें कोई हिकमत नहीं समझ पाते तो अपने अकाबरीन पर कामिल एतमाद करते हुए कि अरसे दराज तक लीड किया है, एक बेदाग माजी मौजूद है, बड़े बड़े ओहदे और बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी इज्जतें पाने के बावजूद अपने ज़ाती मफादात से हमेशा अपने आप को दूर रखकर हर स्कैंडल से महफूज हैं, तो वो हुस्न ज़न कायम करते हैं कि जो फैसला किया होगा हिकमत समझ में नहीं आई लेकिन दुरुस्ती होगा। और एक दूसरा होता है गिरोह जो या तो हिकमत समझ लेता है और नहीं समझ पाता तो वो कोई मुस्बत रवैया इख्तियार नहीं करता, वो फौरन मनफी रवैया इख्तियार करता है। और जब दिल में बगावत पैदा होती है, जहन के अंदर मनफी ख्यालात जन्म लेते हैं, तो फौरन नफ्स व शैतान आकर कहते हैं कि इसको अपनी जात तक महदूद ना रखो, बल्कि दूसरों को कायल करो, तुम साबित करो कि तुम्हारी अकल बड़ों की अकल से ज्यादा है, तुम अपने मजहब और मसलक के सिलसिले में उनसे ज्यादा मुखलिस हो। सारे चने बेच रहे हैं, वो पीपी हो चुके हैं और तुम टीटी हो। डू यू नो व्हाट इज टीटी पीपी? टीटी टन और पीपी पिल पिला। सारे पिल पिले हो चुके हैं। ये है टीटी साहब। इन टीटी साहब की सुन लो। तो फिर जब शैतान ये उसको बहकाता है कि तेरी ये अजीम तरीन सोच जो मसलक और मजहब को बचाएगी, इसको अपनी जात तक महदूद ना रखो, इसको लोगों तक पहुंचाओ, फिर वो लोगों में डिस्कस करता है। मैं हुस्न ज़न कायम करता हूं, लेकिन सिर्फ एक फर्जी बात कर रहा हूं। हो सकता है आप में से भी ऐसे हों जो हो सकता है निजी माफी, यार ये नहीं करना चाहिए था, वाकई बात सही कह रहा, वो ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। ओ भाई, अपने अंदर जरा हिम्मत पैदा करें, हिकमत के करीब आएं, अपने बड़ों के साथ हुस्न ज़न कायम करने की कोशिश करें। इसी ने हमारे मजहब और मसलक को तबाह कर दिया, इसी ने हमारे मजहब और मसलक को नुकसान पहुंचाया। आखिर में बस एक जुमला कहकर अपना बयान खत्म करता हूं कि हिकमत ये गॉड गिफ्टेड भी होती है, ये कुरान और हदीस की तालीमात पर गौर व तफक्कुर से भी हासिल होती है, ये मुशाहिदात से भी हासिल होती है, और इसके अलावा अपने बड़ों की सोहबत में रहकर और उनके तमाम फैसले, रवैये, उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने से भी हासिल होती है। हमेशा मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम टूट फूट का शिकार होंगे तो तबाह होंगे। हिंदुस्तान में उलमा मौजूद हैं, वो अपने माहौल के एतबार से, जैसे वहाँ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग है, वो अपनी अपनी हिकमत इख्तियार करते हैं, बल्कि इलाकाई एतबार से जहाँ गैर मुस्लिमीन का गलबा है वहाँ अलग हिकमत है, जहाँ मुसलमानों का गलबा है वो अपनी हिकमत इख्तियार करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में, ऐसे ही बाहर के मुल्कों में आप देखें, वहाँ पर वहाँ के उलमा अपने माहौल के एतबार से हिकमत इख्तियार करके मसलक की खिदमत कर रहे हैं। ऐसी हरमैन शरीफैन में जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, वो वहाँ के कवानीन के एतबार से
वहाँ की सख्तियों या नरमियों के एतबार से अपने लिए दीन इस्लाम के काम के लिए या अहले सुन्नत के काम के लिए हिकमत इख्तियार कर रहे हैं। एक इलाके वाला, एक अपने माहौल के तकाजे के मुताबिक अमल करने वाला दूसरे के माहौल को समझे बगैर अगर ये कहेगा कि जैसे मैं कर रहा हूं आप भी ऐसा करें, मेरी हिकमत हिकमत है, आपकी हिकमत हिकमत नहीं, तो इसका मतलब है वो खुद खिलाफ हिकमत एक्टिविटी में या खिलाफ हिकमत अमल में मसरूफ़ है और ये तबाही का शिकार होगा। इसलिए गुजारिश ये है अवाम से भी अपने अकाबरीन के साथ ताल्लुक़ मजबूत रखें। जो तंजीम, जो इदारा, जो रहनुमा, जो तहरीकें, जो आस्ताने हिकमत से चले हैं आज तक कायम है और माइल ब तरक्की हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप गौर कर लें, तंजीमों का जहन में लाएं, हिकमत इख्तियार की है, चाहे वो आक़े नेमत इमाम अहले सुन्नत के तरीक़ से हट गए अमली लिहाज से, लेकिन उन्होंने हिकमत इख्तियार की, आज तक बाकी हैं। और जिसने जोश व जज्बे से काम लेकर हिकमत को बालाए ताक रखकर अमली कदम उठाया वो खुद भी तबाह हुआ और मसलक के लिए भी बदनामी का सबब बना। इख्तियार हमारे पास है, चाहे तो फितना फसाद फैलाएं, चाहे तो बिगाड़ का सबब बनकर मैदान महशर में अल्लाह ताला की बारगाह में मुजरिम की हैसियत से हाजिर हों, और चाहे तो हिकमत इख्तियार करते हुए अपने अकाबरीन की तालीम और तरबियत की रोशनी में अपने मसलक और मज़हब की तरक्की के लिए काम करें। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।